बड़ी खबर आपको बताएं, भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखा रही है। ये देखिए आप, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर मिराज, राफेल और जगुआर लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उस एक्सप्रेस वे पर जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तान का गला सूख सकता है, उसकी डर वाली सेंसेशन और बढ़ सकती है। आज उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने टच एंड गो किया। नाइट टचडाउन की टेस्टिंग चल रही है हमारे एक्सप्रेस वे पर। पाकिस्तान को राफेल की दहाड़ उत्तर प्रदेश से सुनाते हैं। ये नाइट टचडाउन है यूपी के गंगा एक्सप्रेस वे से। वायुसेना की गंगा वाली ये सौगंध देखकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो नाइट टचडाउन की प्रैक्टिस हो रही है। ये देखिए, जरा ध्यान से देखें पाकिस्तान। और युद्ध के दौरान किसी भी देश का एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स के इस्तेमाल वाली हवाई पट्टी दुश्मनों के निशाने पर होती है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेस वे, जिस पर दिन और रात दोनों की लैंडिंग वाली हवाई पट्टी है, वो एयरफोर्स के लिए वरदान साबित हो सकती है और इससे पाकिस्तान का सेंसेशन और ज्यादा बढ़ना तय है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए। अगर आप भारत के मीडिया को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कल की न्यूज आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें भारतीय पूरे का पूरा मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनके मंत्री तक ये कहते रहे कि हमारी तारीख में पहली दफा हमारी हाईवेज पर अब हमारे तैयारे लैंड करेंगे। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहां पर लाया गया। ये ऐलान किया गया कि यहाँ पर जैगुआर, रफाइल, C-130 और पता नहीं कौन कौन से हथियारे लैंड करेंगे और तारीख में पहली बार ऐसा होगा। और उसके साथ साथ बाकायदा यूपी का चीफ मिनिस्ट्री और नरेंद्र मोदी का राइट हैंड योगी आदित्यनाथ इस शो को देखने गए। और वो शो क्या था वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पहले ये कहते रहे कि हम यहाँ पर लैंड करेंगे और पहली दफा लैंड करेंगे, जबकि यही काम पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर करता है। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती, पाकिस्तानी रेगुलरली ये ड्रिल करते रहते हैं। और 7 साल पहले पाकिस्तान ये काम कर चुका है जो भारतीय अब करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पाए। यूपी में गंगा हाईवे के नाम से एक उनकी सड़क है जिस पर उन्होंने ये ड्रिल करने की कोशिश की। कल ये कहा जाता रहा कि इस पट्टी में ये तैयारे लैंड करेंगे, लेकिन जब उनसे लैंड ना हुआ तो फिर ये कहा गया टच एंड गो करेंगे, यानी पहले के हाईवे को टच करने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से उड़ान भरेंगे। यानी कोई भी भारतीय तैयारा, इतनी कैपेसिटी ही नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं उनमें, उनके पायलट्स में, कि वो उन हाईवेज पर अपने तैयारे लैंड करवा सकें। एक नई हजीमत का सामना हुआ है भारतीयों को। देखिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर आपको बताएं, भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखा रही है। ये देखिए आप, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर मिराज, राफेल और जगुआर लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये डे नाइट प्रैक्टिस है। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो किया और फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेस वे पर लैंड किया। ये देखिए 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर राफेल के टचडाउन का वीडियो आप देखिए। सबसे पहले राफेल ने जब एक्सप्रेस वे पर उड़ान भरी तो लोगों की सांसें थमी की थमी रह गई। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने राफेल ने जब टचडाउन किया उस वक्त की तस्वीरें हैं। और उसके बाद अब ये सुखोई फाइटर जेट की तस्वीर आपके सामने यूपी के शाहजहांपुर, जहां पर डे एंड नाइट प्रैक्टिस हो रही है IF की तरफ से टचडाउन की। और सुखोई ने किस तरह से टचडाउन किया है ये इस वक्त आपके सामने। और तीसरी तस्वीर भी सुखोई की है। ये देखिए एक और वीडियो आपके सामने, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट का है ये। और इसमें आप देख पा रहे हैं जो गर्जना है उससे कैसे जो आसमान है वो थर्रा गया। सत्ता में अब एक ऐसे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं जिसका भारत पाकिस्तान युद्ध से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस एक्सप्रेसवे पर जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तान का गला सूख सकता है, उसकी डर वाली सेंसेशन और बढ़ सकती है। आज उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने टच एंड गो किया। मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए जा रहे 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आंधी और तूफान के बीच भारतीय वायुसेना के 15 विमानों ने टच एंड गो किया। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी पर सबसे पहले C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान, फिर जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाया। AN-32 लड़ाकू विमान ने तो एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग भी की। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां अभ्यास किया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने किसी एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। लेकिन खास बात यह है कि ये विमान सिर्फ दिन में शौर्य का प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, बल्कि अब से कुछ ही देर बाद 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। युद्ध के दौरान किसी भी देश का एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स के इस्तेमाल वाली हवाई पट्टी दुश्मनों के निशानों पर होती है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे, जिस पर दिन और रात दोनों की लैंडिंग वाली हवाई पट्टी है, वो एयरफोर्स के लिए वरदान साबित हो सकती है और इससे पाकिस्तान का सेंसेशन और ज्यादा बढ़ना तय है। तस्वीर आपको नजर आ रही है उसमें तस्वीर में बहुत ही नीचे से महज 5 से 10 मीटर की ऊंचाई से ये देखिए ये धीरे धीरे आ रहा है। टचडाउन हुआ और टचडाउन होते के साथ ही फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये जो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग विमानों की नजर आ रही है वह यह बता रहा है कि हिंदुस्तान सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो नाइट टचडाउन की टेस्टिंग चल रही है हमारे एक्सप्रेसवे पर। पाकिस्तान को राफेल की दहाड़ उत्तर प्रदेश से सुनाते हैं। ये नाइट टचडाउन है यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे से। वायुसेना की गंगा वाली ये सौगंध देकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो नाइट टचडाउन की प्रैक्टिस हो रही है। ये देखिए जरा, ध्यान से देखें पाकिस्तान और ये रिपोर्ट भी। राफेल से लेकर सुखोई तक, जगुआर से मिराज तक, मिग 29 से AN-32 तक, आसमान में भारत का ये रौद्र रूप देखकर इस्लामाबाद का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया। भारतीय जेट की गर्जना से पाकिस्तान में भूचाल आ गया। यूपी के शाहजहांपुर में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाया तो इस्लामाबाद थर्रा उठा। लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करके ये बता दिया कि उसकी तैयारी क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर यह अभ्यास किया गया। आसमान में उड़ते जेट एक्सप्रेसवे को छूकर पूरी रफ्तार से उड़ान भरते दिखे। वायुसेना ने अपने शक्ति प्रदर्शन को टच एंड गो नाम दिया। लड़ाकू विमानों के साथ एक्सप्रेसवे पर यह अभ्यास दिन और रात दोनों वक्त किया गया। यह देश की पहली ऐसी पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन के अलावा रात में भी उतर सकेंगे। इस अभ्यास में राफेल ने अपना दम दिखाया। राफेल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी के मेटियोर मिसाइल से लैस है। ये जेट सभी मौसम में ऑपरेशन की ताकत रखता है। Su-30 MKI को भी अभ्यास में शामिल किया गया। 2 सीटों वाला यह फाइटर जेट लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। मिराज 2000 की गरज भी सुनाई पड़ी।